उपस्थित बंधुओं, मातृशक्ति, पवित्र आत्माओं, आप सभी अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जनपदों से ध्यान मंदिर में पहले आप जाया करते थे। काफी लोग अभी वैदिक साधन आश्रम तपोवन देहरादून में आए हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए आए हैं। जैसा कि हमारा शिविर का नाम है प्राकृतिक चिकित्सा एवं ध्यान साधना शिविर। प्राकृतिक चिकित्सा ना कह करके मैंने प्रातःकाल में बताया था प्राकृतिक जीवन शैली कहें। हम कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज करते थे और जैसा जीवन जीते थे। कैसा जीवन जीते थे? बिल्कुल ऐसा। ये हमारे दो रोल मॉडल हैं बिल्कुल ऐसा ही जीवन जीते थे। भूमि पर रहते थे, कच्चे मकानों में रहते थे, मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते थे, सूती वस्त्र पहनते थे, यानी कि बिल्कुल प्राकृतिक होते थे। अप्राकृतिक जीवन उनका नहीं था। यही कारण था कि वे लंबी लंबी आयु स्वस्थ रहते हुए जीते थे। एक कालखंड ऐसा भी था कि जब कई 100 वर्षों की आयु हुआ करती थी। वेद के अनुसार 100 वर्ष तक तो निर्धारित थी ही। जीवे में सरदा शतम, पश्य में सरदा शतम, 100 वर्ष तो था ही, लेकिन कई कई 100 वर्षों के भी उदाहरण मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन नैसर्गिक था, प्राकृतिक था। और आज हम अप्राकृतिक जीवन की ओर आ गए। हमें पता नहीं क्या हुआ, कौन सी हवाएं लगी, किस तरह की जीवन शैली हम बना बैठे, जिसके कारण से एक व्यक्ति बीमार हो तो सोचा भी जाए, 2-4 बीमार हो, 100-200 बीमार हो, 1000-2000 बीमार हो, लाख 2 लाख बीमार हो, करोड़ 2 करोड़ बीमार हो, मैं कहूंगा अरब 2 अरब बीमार हो। सच तो यह है कि आज किसी भी घर में घुस जाइए और घुसने के बाद वहां पर पता करो कि बच्चे से लेकर के बड़े तक जिनकी आयु अधिक है, वहां पर कितने लोग स्वस्थ हैं। पता चलेगा कि जो बच्चे का जन्म भी हुआ है ना, वो टीके लग लग करके हुआ है। मां को उसकी सुरक्षा के मां को टीके लग रहे थे, इंजेक्शन लग रहे थे। बोलो हाँ या ना? और बच्चे की भी खैर नहीं, बच्चे को भी भिन्न भिन्न प्रकार के लिक्विड दे दे करके उसको इंजेक्ट कर करके टैबलेट गोल गोल के दी जा रही थी। तो हुआ क्या? भविष्य है कहां? संकट ही संकट है पूरा। तो मेरा कहने का भाव यह है कि बच्चे का जन्म भी हो रहा है और मृत्यु भी हो रही है, तो बीमारियों से हो रही है, और बीमारियों से पैदा हो रहे हैं, बीमारियों से मृत्यु हो रही है। एक समय ऐसा था कि जब हमारा जन्म हमारे घरों में होता था, घर में जन्म होता था, और मृत्यु कहां होती थी? नहीं, कौन सा हॉस्पिटल था? घर में ही मृत्यु होती थी। हमारे जितने भी पूर्वज थे, उनकी अर्थी घर में से गई है निकल करके, प्राण घर में निकले हैं। बच्चों ने खूब सेवाएं की अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की सेवा करते थे, कितना कुछ था। लेकिन याद रखना, आपके और हमारे साथ में शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अब बच्चे का जन्म भी हॉस्पिटल में। बच्चा जब तक गर्भ में नहीं आता, तब उससे पहले पहले मां बाप